मणिपुर में हिंसा को लेकर संसद ठप पड़ी है और विपक्ष इस बात पर अड़ा है कि प्रधानमंत्री बयान दें। सरकार कह रही है आइए हम चर्चा करते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा विपक्ष चर्चा करने को तैयार नहीं है, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं है, सिर्फ हंगामे पर उतारू है। बहरहाल सरकार संसद ठप पड़ी है, सरकार जवाब देना चाहती है। प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि दो कुकी समुदायों की महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ उससे उनका हृदय पीड़ा से भर गया और गुनाहगार बख्शे नहीं जाएंगे। आनंद फानंद में गिरफ्तारियां भी हुई हैं। वीरेंद्र सिंह जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ मणिपुर के, उन्होंने भी साफ साफ कहा कि कैपिटल पनिशमेंट के बारे में भी वो सरकार निर्णय लेगी अगर ऐसे गुनाहगारों को सजा देने के लिए। तो जाहिर है सरकार इस हिंसा को लेकर काफ़ी चिंतित है। और अगर कार्डिनल बॉम्बे के कार्डिनल गैब्रियल का एक ताज़ा बयान आया है कि ये जो हिंसा हुई है वो दो जनजातीय समुदायों के बीच में हुई है, इसके पीछे कोई धार्मिक उन्माद या धार्मिक हिंसा नहीं है। उन्होंने अपील की है कि जो चर्च है नॉर्थ ईस्ट का वो शांति और सद्भावना कायम करने में मदद करे। तो अपील तमाम समुदायों से हो रही है, धार्मिक पृष्ठ से हो रही है। जो ईसाई समुदाय को लीड करते हैं उनकी तरफ से भी अपील आ रही है। लेकिन एक चीज़ तो साफ हो रही है, ये हिंसा जो है ये हिंसा धार्मिक नहीं है, ये हिंसा दो जनजातीय समुदायों में है। और इस हिंसा का इतिहास काफ़ी पुराना है। जब से 1990 के दशक से ये अगर माना जाए तो इस हिंसा का दौर लगातार वहाँ जारी है। कभी कुकी और मैतेई के बीच झड़प हुई है 1993 में, कभी कुकी और तमिलों के बीच झड़प हुई है, कभी कुकी नागाओं के बीच झड़प हुई है। लेकिन इसका नुकसान किसको भरना पड़ा? इसका नुकसान भरना पड़ा है मणिपुर की जनता को। आपको याद होगा जब 2002 से 2017 तक 15 साल वहाँ कांग्रेस की सरकार थी बोवी सिंह की, तो उस समय वहाँ पर ब्लॉकेड्स के चलते पूरा का पूरा राज्य जनता त्राहिमाम कर उठती थी। अगर पेट्रोल 240 रुपये 300 रुपये पहुँच जाता था और जो गैस का सिलेंडर था वो काला बाजारी से भी 1900-2000 रुपये का एक सिलेंडर मिलता था। उस दौर से मुक्ति प्रधानमंत्री मोदी ने दिलाई है। कई इलाकों से आफ्ता को हटाया गया है। लेकिन अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, सरकार अगर विपक्ष यहाँ सदन नहीं चलने दे रहा तो सरकार कितनी सक्रिय है? सरकार पूरी तरह से सक्रिय है। अगर गृह मंत्री अमित शाह को देखें, वो जब हिंसा का दौर शुरू हुआ तो खुद वहाँ जाकर 29 से लेकर वहाँ जाकर 4 दिनों तक अपना समय बिता कर आए थे अमित शाह। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय वो 22 दिन तक लगातार मणिपुर में रहे। और जो ताज़ा शांति और सद्भाव बनाने के लिए जो आगे का रास्ता है, जो सरकार के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जो 2 मई से हिंसा शुरू हुई है, अब मौतों का सिलसिला थम चुका है। लोग राहत पुनर्वास शिविरों में रह रहे हैं। मृतकों की संख्या अगर पूरे के पूरे हिंसक झड़पों में मानी जाए तो 150 के करीब है और 502 लोग घायल हुए हैं। आगजनी के 5000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। 6000 से ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है। कम से कम 6 केसेस जो हैं वो 6 मुकदमे CBI को हैंडओवर किए गए हैं ताकि वो उसकी जांच कर सके, खासकर वो जो 2 तमिल कुकी समुदाय की महिलाओं के साथ हुआ था। तो ये शांति और सद्भाव बनाने के लिए और कई सरकार ने पहल की है, जिसमें सबसे पहली पहल है दोनों जनजातियों के बीच जो विश्वास की कमी आई है उसको दूर करें। शांति समितियां बनाई गई हैं जिसको लीड कर रहे हैं, जिसको लीड खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं, कई वरिष्ठ कर रहे हैं। उसमें सभी दोनों समुदायों के लोग वहां पर मौजूद हैं। म्यांमार की सीमा जहां से जो रिफ्यूजी आते हैं, जिसके चलते समाज में तनाव होता है, उस म्यांमार की पूरी सीमा की फेंसिंग करने की तैयारी हो रही है। म्यांमार से आए लोगों का अब बायोमेट्रिक डेटा बनाने की तैयारी सरकार कर रही है, गृह मंत्रालय के सूत्र बता रहे हैं। अगर 29 मई से 1 जून तक मणिपुर के दौरे पर खुद अमित शाह रहे थे और उन्होंने तमाम सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की थी, विभिन्न समुदायों से मुलाकात की थी, राहत शिविरों में गए थे वो और उन विभिन्न समुदायों से मिले थे जो इस हिंसा से प्रभावित हुए हैं। और मैंने आपको बताया कि एक इंटर एजेंसी एकीकृत कमान बनाया गया था जिसमें केंद्र से वरिष्ठ अधिकारियों की टीम जिसको देख रही थी। हाई कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में एक जांच समिति बनी है, की अध्यक्षता में एक जांच समिति बनी है जो पूरी की पूरी हिंसा के तह में जाएगी। और सबसे बड़ी और ख़ास बात है कि तमाम राहत और पुनर्वास के इस काम में गृह मंत्रालय के तमाम बड़े लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। कम से कम 324 जुलाई तक अगर पिछले गृह मंत्रालय के आंकड़ों को माने तो कम से कम 361 से ज़्यादा राहत शिविर चल रहे हैं, जिसमें 57,000 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं। हर शिविर में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराई गई है। अगर भारतीय खाद्य निगम FCI की
के आंकड़ों को देखें तो 30,000 मीट्रिक टन चावल ने सरकार ने आवंटित किया है सिर्फ मणिपुर में राहत के लिए। केंद्र ने गैस और पेट्रोल की सप्लाई अनवरत जारी रखी है। राहत शिविर में रह रहे लोगों के राहत और पुनर्वास के लिए 101 करोड़ से ज़्यादा का राहत पैकेज अनाउंस किया है। विस्थापित लोगों और किसानों को जो नुकसान हुआ उसके लिए 209 करोड़ का पैकेज अनाउंस हुआ है। 20,000 से ज़्यादा छात्र जो संकट में फंसे थे उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। तो कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि सरकार पूरी तरह से लगी हुई है और सरकार जानती है कि ये दो अविश्वास उत्पन्न हुआ है दो समुदाय में, उसको दूर करने में वक्त लगेगा, लेकिन शांति समितियां गठित करके उस पर पूरी तरह से काम चल रहा है। जैसे नागा कुकी इतिहास के हिंसात्मक संघर्ष का इतिहास को देखें तो ये 21 जनवरी 1972 को मणिपुर बना था और उसके बाद से ही उग्रवाद और जनजातीय हिंसा का इतिहास रहा है। नागालैंड के साथ सीमा विवाद को लेकर हिंसा हुई तो म्यांमार से अवैध घुसपैठ भी हिंसा का कारण बनी थी, लेकिन 2005 और से 2013 तक जो वहाँ हिंसा हुई है उसके मुकाबले में 2014 से 2022 यानी प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में पूर्वोत्तर के इन तमाम 6-7 राज्यों में हिंसा की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। अगर इंसर्जेंसी की बात करें 68% गिरावट हुई है। आफ्सा कई इलाकों से हटाया गया इन 6 राज्यों में। सुरक्षा बलों के पर जो हमले होते थे उनकी जो मौतें होती तो उनमें 68% की कमी आई है। नागरिकों की मृत्यु जो इस हिंसा का शिकार होते थे उनकी मृत्यु में भी 82% की कमी आई है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि 14 से 22 तक जो पूर्वोत्तर के राज्यों में जो कई शांति समझौते किए थे प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में उसका असर भी अब दिखने लगा है। लेकिन ये जो कुकी नागा संघर्ष है उससे अगर उसकी आंकड़ों में जाए तो 1993 में कुकी नागा संघर्ष में 350 से अधिक गांव उजड़ गए थे, 750 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और ये हिंसा दिसंबर 93 तक चली थी और छिटपुट घटनाएं 1998 तक चलती रही थी। 97-98 में फिर एक हिंसा हुई थी जिसमें कुक्की और पाइते समुदाय के बीच झड़प हुई जिसमें 13,000 लोग विस्थापित हुए थे। 1993 में मैतेई पंगल झड़प हुई थी। अगर 1995 में मोरेह जो इलाका है जो म्यांमार के बॉर्डर पर है, अगर कुकी तमिल संघर्ष हुआ था जहां 9 लोगों की मौत हुई थी, 14,000 तमिल तब इस इलाके में रहते थे। अब उस इलाके में तमिलों की संख्या सिर्फ 3,000 के करीब बच गई है। तो कुल मिलाकर अगर यही कहा जा सकता है कि ये सरकार ने जो शांति समिति बनाई है और राज्यपाल को उसका अध्यक्ष बनाया है, इसमें तमाम पार्टियों को, सभी दलों के नेताओं को इसमें शामिल किया गया है। 6,000 से ज़्यादा FIR दर्ज हो चुकी है। 2,000 से ज़्यादा पुलिस अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। 24 घंटे सारे कर्मचारी इसकी जांच में लगे हैं। तो इसको यही कहा जा सकता है कि हेलीकॉप्टर अगर चूड़ा चांदपुर की बात करें, कांग पोकपी की बात करें, मोहे की बात करें तो यहाँ से आने जाने के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा लगा दी गई है। अर्धसैनिक बलों की 124 अतिरिक्त कंपनियाँ और असम राइफल्स और सेना की 184 टुकड़ियां भी लगाई गई हैं इस इलाके में। अगर पूर्व रिटायर्ड IPS सीनियर अधिकारी कुलदीप सिंह को सुरक्षा सलाहकार के रूप में केंद्र सरकार ने भेजा तो विनीत जोशी जो केंद्र में नियुक्त थे उनको मुख्य सचिव बनाकर राज्य में वापस बुलाया गया। खोकसांग मणिपुर में रेलवे प्लेटफॉर्म है जिसमें पहली बार रेलवे का एक रेलवे की मालगाड़ी पहुंची थी सारी आवश्यक सामग्री को लेकर 24 जुलाई को। यह भी बहुत बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि अब आपको याद होगा असम में दीमापुर से आगे जाने के लिए शायद न रेल लाइन न हुआ करती थी। अब तो हवाई यातायात भी बढ़ा है नॉर्थ ईस्ट के तमाम राज्यों में। इन राज्यों की राजधानियों में तमाम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी बन गए हैं। तो अब जो मृतक हैं उनके परिवारों को 10 लाख रुपए केंद्र और 5 लाख रुपए केंद्र सरकार दे रही है। तो अब कुल मिलाकर तो यही कहा जा सकता है कि संसद में भले ही काम ठप पड़ा हो, विपक्ष को भले ही PM का जवाब चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष कह रहा है चर्चा के लिए तैयार है। ज़रूरत इस बात की है कि इस समस्या के जो कोर इश्यूज़ हैं उसमें जाने की ज़रूरत है। कोर इश्यूज़ क्या हैं? इन दोनों समुदायों के बीच जो अविश्वास है उसको दूर किया जाए। वो दूर कैसे होगा? क्योंकि अगर मैतेई 60% से ज़्यादा वहाँ पे हैं, अगर कुकीज़ हैं जो पहाड़ पे रहते हैं, अगर दोनों पक्षों की बात को थोड़ी सुनकर अगर बाकी अफवाहों को दूर कर दिया जाए तो ये बहुत बड़ा कोर इशू होगा। दोनों समुदायों के बीच जो भी
जो भी मुश्किल है उसको दूर करने में सबसे पहला कारण है। इसीलिए शांति समिति गठित करके राज्यपाल को उसका चेयरमैन बनाना, जिसमें तमाम राजनीतिक दलों के लोग हैं, तमाम समुदाय के लोग हैं। तो मुझे लगता है उन कोर इश्यूज़ पर अगर सर जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। विपक्ष सदन ठप करने की बजाय इन कोर इश्यूज़ पर चर्चा करे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने बड़ी कड़ी मशक्क़त के बाद पूर्वोत्तर को विकास और शांति की राह पर डाला है, जिसमें अब रुकावट आना बिल्कुल ठीक नहीं होगा इन घटनाओं के कारण।